मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 26 युवा मामले और खेल पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। युवा और खेल के प्रति अपन कितने गंभीर हैं, मैं शुरुआत मेरे क्षेत्र से ही करूं कि यहाँ 4 साल पहले स्टेडियम बजट के लिए स्वीकृत हुआ था। हमने भूमि दानदाताओं से जमीन उपलब्ध करवाई, उसका बजट सरकार ने दिया पीडब्ल्यूडी को, पर खेल विभाग ने जमीन कम होने के कारण दिखाई। विभाग ने नजदीकी गांव में एक भूमि चिन्हित की और उसको भी अलॉटमेंट 2 साल पहले कर दिया। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं था, 20 बीघा जमीन की बात हुई, 13 बीघा उनको मिली है, जबकि हमने शहर के अंदर 11 बीघा जमीन उपलब्ध कराई थी। पर दोनों ही जमीनों पर किसी पे भी अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं शुरू हुआ है। पैसा पीडब्ल्यूडी के पास पड़ा है 3 साल से, अब क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आई। दूसरी जमीन भी खेल विभाग ने मनमाफी ले ली, हालांकि जितनी 20 बीघा की उन्होंने डिमांड की थी वो नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इसकी जानकारी करके तुरंत उसका निर्माण करें ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। 2 और स्टेडियम शहर के बीच में हैं जो कि उस समय भामाशाह ने दिए थे, एक एनके लोये स्टेडियम जिसका भी कुछ पुनरुत्थान नगर परिषद के द्वारा किया गया। हालांकि वो नगर परिषद के अधीन है वो स्टेडियम, पर फिर भी काम खेल के आता है, तो खेल विभाग भी अगर कुछ उस पर फंड उपलब्ध कराए और उसका थोड़ा और विकास कराए तो शहर के बीच में एकदम है, ज़्यादा बच्चों के काम आए। इसके अलावा एक नयाबास में स्टेडियम है, उसकी भी अपन दशा और सुधार सकते हैं अगर उसके लिए खेल विभाग से बजट चुना। खेलों की स्थिति में भारत कहाँ ठहरता है इसका पता हम दे सकते हैं ओलंपिक्स में, जहाँ पूरी दुनिया के खिलाड़ी होते हैं और वहाँ भारत कहाँ टिकता है। ये तो पिछले 25 सालों से या जब से कहूँ मंत्री महोदय ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 अपन मेडल लेने आए हैं, वरना आपसे पहले तो एक हॉकी में एक मेडल आया करता था, वो भी बाद में बंद हो गया। इसके अलावा कई मेडल नहीं था। तो कुछ सुधार हुआ है, पर अभी उस स्थिति में हम ना पहुंचे कि जहां 140 करोड़ की आबादी और जो छोटे छोटे देशों से जो मुकाबला करती है तो उनसे चित होती है, तो अभी भी बहुत जरूरत है सुधार की, बहुत गुंजाइश है। और उसमें भी अपना राजस्थान प्रदेश कहाँ खड़ा है ये सोचने की बात है। एक मेडल तो मंत्री महोदय लिया है, पर उसके बाद सरकार की, अरे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है हाउस को चलाना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कोरम पूरा नहीं रखते हो फिर किस लिए चला रहे हो? गंभीरता से नहीं लेते हाउस को गंभीरता से नहीं लेते। तो सभापति महोदय मैं बात कर रहा था कि राजस्थान में कहां खड़ा है आज। राजस्थान की स्थिति मेरे ख्याल से देश में सबसे पिछड़े उन राज्यों में है जहां खेल की स्थिति। पड़ोसी हरियाणा अपने से बहुत छोटा है पर बहुत आगे है। तो अपन लोगों को राजस्थान में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, कुछ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, वरना अपन खेलों की जो बात कर रहे हैं विकास की वो कर नहीं पाएंगे, उसमें हो नहीं पाएंगे। ग्रामीण को ओलंपिक खेल हमारी सरकार के पिछले समय में हुए। इस बार खेलो इंडिया आपने किया, खेलो इंडिया का क्या हासिल हुआ आपके सामने? खिलाड़ी उसमें आए नहीं, तो क्यों नहीं आए अपने को समझने की जरूरत है। क्यों इस तरह उसका हर्ष हुआ? क्या प्रचार प्रसार में कमी थी या बजट में कमी थी या कहीं न कहीं रणनीति में अपनी चूक हुई? आने वाले समय में अपने को देखना होगा। और खेल के लिए सबसे जरूरी है कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अपन जब तक खेलों का वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक
खेलों में अपन आ नहीं पाए। आज राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि खेल मैदान जयपुर से अगर आगे आप बात करें तो कहीं विश्व स्तरीय से छोड़िए, साधारण स्तर के भी प्रदेश में कहीं आपके छोटे कस्बों और गांवों में नहीं मिलेंगे, और दूर दराज के इलाके तो बात ही क्या करनी। कोचेस के सारे पद आपके खाली पड़े, कौन सिखाएगा? बजट बहुत कम खेल विभाग को दिया जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विभाग में बना। आज इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री की मैं थोड़ी बात करूं तो सभापति महोदय, जिस प्रदेश में इंडस्ट्री मजबूत होगी उसमें सरकार की आधी टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाती, और उसके कारण भी कई है। इंडस्ट्री मजबूत होगी तो टैक्सेस उस प्रदेश में ज्यादा आएगा, टैक्सेस ज्यादा आएगा तो विवाद, टैक्स की वजह से विकास कार्य ज्यादा होंगे, टैक्सेस आएगा, इंडस्ट्री मजबूत होगी तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी, रोजगार की। क्योंकि सरकारी स्तर पर अपन कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं? सरकार खुद बात कर रही है कि हम 5 साल में 4 लाख को रोजगार देंगे, पर वो अगर इंडस्ट्री मजबूत होगी तो 4 लाख का 40 लाख भी आराम से हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जिस प्रदेश में मजबूत होगा उसमें क्राइम खत्म हो जाएगा, और क्राइम खत्म हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हो। वेरी गुड। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, क्राइम नहीं होगा, तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मजबूत होगी उस प्रदेश की। टूरिज्म किस लिए मजबूत होगी? तो बाहर का पैसा आपका आएगा। इसलिए जरूरत है कि इंडस्ट्री को मजबूत करें, और उसके लिए अपन क्या कदम उठाएंगे? बाहर की इंडस्ट्री को तो अपन बुला रहे हैं राइजिंग राजस्थान में और किस पर लोकल इंडस्ट्री को अपन जब तक मजबूत करेंगे नहीं होगा। लोकल के लिए अपन क्या कर रहे हैं? राजस्थान तो उद्योगपतियों के लिए जाना जाता था, हमारे शेखावटी के, मारवाड़ी के तो पूरे देश में कब्जा था उनका इंडस्ट्री पे। क्या जरूरत नहीं है आज उनके? आज हमारे उनकी हवेलियां सारी खाली पड़ी है, गांव में ऐसी ऐसी आला निशान हवेलियां खाली पड़ी हैं। जरूरत नहीं है कि उनकी उन हवेलियों को वापस रोशन किया जाए, उनको बुलाएं, उनको वातावरण दें, यहाँ उनको प्रोत्साहित करें कि यहाँ इंडस्ट्री लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लोकल इंडस्ट्री आपने बहुत है, बंदेज की इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में कहीं है तो वो राजस्थान में है, लोकल है, पर उसका सबसे बड़ा है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत है। आज बंदेज के जो काम होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं, उनके पास वो जो काम होता है उसका बहुत बड़ा रोजगार का एक है। गारमेंट्स का बहुत बड़ा अब है, पूर्व में हमारे बात करी, ये ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा जो है वो उपलब्ध होता है। सीतापुरा की उन्होंने बात की, मैंने भी वर्षों देखा है वहां सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो किस तरह से, पर उसके लिए आज क्या कर रहे हैं अपन और कैसे उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसकी जरूरत जानने की जरूरत है। आज मेरे क्षेत्र की बात करूं, मैं सुजानगढ़ विधानसभा से आता हूं, जहां तिरपाल इंडस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री तिरपाल की है तो वो मेरे विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ में, जहां पूरे देश में तिरपाल जाता है। पर उसके संरक्षण के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? कई वर्षों से वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे के लिए एक अलग से डेडिकेटेड एरिया करो, रिको एरिया कोई नया घोषित करो, जहां कि हम हमारी उस इंडस्ट्री को वहां लगा सकें, क्योंकि वो इंडस्ट्री सारी चित्रावी लोकल स्तर पर है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और सबसे बड़ी पूरे एशिया में सबसे बड़ी तिरपाल की इंडस्ट्री है वो, पर उसके लिए प्रोत्साहन के लिए अपन क्या कर, उनके लिए एक रिको एरिया नहीं दे सकते, रोज उनको परेशान होना पड़ता। रंगाई छपाई का बहुत बड़ा हब मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी है, पूरे राजस्थान में, और उसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? वो भी आज रंगाई छपाई के लिए अलग स्थान में है, क्योंकि शहर के बीच में आ गई उनकी यूनिटें, वो अलग डिमांड कर रहे हैं कि रिको की तरह एक अलग हो जिसमें सिर्फ रंगाई छपाई का हो, ताकि वहां कोई गंदा पानी हो और हो तो उसका संरक्षण हो सके उसका। ये क्योंकि शहर के बीच में आने से प्रशासन भी परेशान करता है, लोग शिकायतें भी करते हैं, पर उनकी मजबूरी है, वो क्या करें, कहां जाए। इसलिए जरूरी है कि नया रिको इंडस्ट्री एरिया हो जिसमें एक ब्लॉक तिरपाल उद्योग के लिए और एक रंगाई छपाई के लिए हो। ये अपन इनका संरक्षण करेंगे तो लोकल स्तर पर एम्प्लॉयमेंट होगा। इसलिए मेरा निवेदन है
और जो पुराना जरूरी का एरिया है वो 1982-84 का कटा हुआ है, 40 साल हो गए, वहाँ अब जगह है नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि रिको को अगर आने वाले समय में आप घोषित कर सके तो बहुत बड़ी बात। राइजिंग राजस्थान की इंडस्ट्री की बात हुई, 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात हुई है। उसमें आप लोग कह रहे हैं कि 7-8 करोड़ के एमओयू धरातल पे आ रहे हैं। उनमें से अधिकांश वो हैं जो सोलर से जुड़े हुए हैं, बाकी इंडस्ट्रियां क्यों नहीं आ रही, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है जो महंगी बिजली इंडस्ट्री को मिल रही है। वो आज हालत यह है कि जो हाई एनर्जी कंजप्शन इंडस्ट्रीज है आपकी, जैसे स्टील इंडस्ट्री, ये सारी राजस्थान से पलायन कर रही है। इतनी महंगी बिजली, जो भी इंडस्ट्री जिसमें बिजली की खपत ज्यादा है वो राजस्थान में आना नहीं चाहती। इसलिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट से बात करके जो आसपास के जो स्टेट्स हैं, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कम से कम इंडस्ट्री की जो रेट्स है उनके समकक्ष लाएं आप, तब रुकेगी। वरना सोलर जो यूनिट है वो तो बिजली पैदा कर रही है, उनको तो बिजली की जरूरत नहीं है। जिन इंडस्ट्री को बिजली की जरूरत है वो नहीं आ पा रही है आपके पास। ये कारण है इसका सबसे बड़ा। अपने को धरातल पे जाना होगा, सोचना होगा। आप डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं जमीनों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। जो ऑक्शन पॉलिसी थी वो भी थी, पर कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि जमीनें आपकी जो है वो इंडस्ट्री ले रहे हैं, इंडस्ट्री लग नहीं रही, तो क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेट डिफरेंसेस है, जिस तरह से रिको में लोग अलॉट करा लेते हैं जमीनें, प्लॉट अलॉट कराते हैं, उसके बाद में उसमें मुनाफाखोरी होती है, बिना इंडस्ट्री लगाए वो बेचते, उसी तरह से इसमें भी ये खेल हो रहा है कि सस्ते दामों पे जमीन लो, उसके बाद में उनके मुंह बाप की बाजार रेटों में उनको बेचो। इसलिए अपन लोगों को खाली अलॉटमेंट में नहीं होगा, ऑक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ऐसी अपन पॉलिसी बनाएं ताकि जिस बेरोजगारी भत्ते की बात करें वो युवाओं को अपन को देना नहीं पड़े, वो खुद ही एक ऐसी मजबूत शक्ति बन के उभरे, ताकि युवा मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ये अपन लोगों को पॉलिसी बनानी होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में युवाओं को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अपन अपनी पॉलिसीज बनाएं ताकि प्रदेश मजबूत हो, देश मजबूत हो। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका। जय हिंद। इंतजाम कर लो, हम निकल जाए।